Hello guys, this is Mithlesh Kumar. Welcome to my YouTube channel English Talk. आज दो शब्द माँ के लिए। जब मैंने देखा चांद को, जब मैंने देखा चांद को, मैं रोने लगा चांद को। जब मैंने देखा चांद को, मैं रोने लगा चांद को। सब हार गए मुझे मना करके, सब हार गए मुझे मना करके। तब माँ आई पानी की थाली लेकर और ले आई धरती पर चांद को, और ले आई धरती पर चांद को। आज मैं माँ को मिस कर रहा था, इस वजह से थोड़ी पंक्तियाँ बोली। तो आज का टॉपिक है आपका टेंस। पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपका आर्टिकल्स पढ़ाए थे, पर आर्टिकल्स का जो टॉपिक है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बट आप लोगों की डिमांड पर मैं टेंस पहले पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। आपका मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। टेंस का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। टेंस में जितने भी रूल्स नोट्स वगैरह होंगे पूरी कोशिश करूँगा आपको देने की, और आप मन लगा के पढ़िए। तो आज का टॉपिक क्या है? टेंस। टेंस क्या होते हैं? काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल या अतीत काल, कुछ भी बोलो, फ्यूचर यानी भविष्य काल। ओके, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। वो होते हैं आपके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो गाइस प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इस तरह से आपके 12 सेंटेंस टेंस हो जाते हैं। ओके, और उनमें भी आपका अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसके बाद इंट्रोगेटिव होगा और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। ओके, इनकी जो मुख्य पहचान होती है टेंस की, वो क्या होती है? यदि लास्ट में हिंदी वाक्य शब्द के वाक्य के लास्ट में यदि आपका है आए, है हूँ कुछ भी आए, तो समझो प्रेजेंट है। और यदि गा रहा तो समझो क्या है? वो फ्यूचर है। और दोनों हा और गा नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? राइट, पास्ट हुआ। जब है नहीं है, गा भी नहीं है, यानी प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो क्या बचा? पास्ट बचा। तो वो क्या है? पास्ट है। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की जो आइडेंटिटी है यानी पहचान है, वो क्या है? यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ आदि शब्द आए, ध्यान से देखिए, ये आपकी पहचान लिखी हुई है, आए, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं। ओके, अब इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम अवस्था लिखते हैं, जैसे प्ले, राइट, गो। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 2, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? लिसन, ही मीन्स वो है, सी मीन्स वो है, ही आता है आपके पुल्लिंग के लिए, और सी मीन्स वो है, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, वेट निजी वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, या किसी का नाम आ जाए तो ये किसमें आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका की मुख्य क्रिया के अंत में यानी मेन वर्ब के लास्ट में एस या एस जोड़ते हैं और कोई भी सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपकी कोई भी सहायक क्रिया नहीं आनी है। सिर्फ क्या होगा? जो आपकी मेन वर्ब है उसमें एस या एस जुड़ेगा। एस या एस जुड़ेगा किस तरह से? जैसे आपका मान लो प्ले है, तो अगर एक वचन है तो क्या हो जाएगा? प्लेस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। ओके,
ओके गाइस। और यदि गो है तो क्या हो जाएगा, गोज। ओके, कहीं एस लगता है कहीं ईएस लगता है, ये आपको याद रखना है। ओके हाँ, नेक्स्ट रूल है आपका, वो ये है बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, दे यू बी, आई को नहीं बोलते हैं, बट यहाँ पर हम ये रूल्स है कि आई को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आई प्लूरल हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ओके, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम समझा दिया करेंगे। कोई भी चीज़ अगर रह जाए और बार बार आप देखोगे तो सारी चीज़ें आने लगेंगी। ओके हाँ, तो मुख्य क्रिया के अंत में एस या एस नहीं जोड़ना है और ना ही कोई सहायक क्रिया लिखना है। ये सब कहाँ होगा, ओनली एक वचन करता है कि मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ेंगे और सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे। सहायक क्रिया तो चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको लिखनी ही नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सहायक क्रिया नहीं लिखनी है। अफर्मेटिव कौन होता है, जो क्या से शुरू ना हो, बीच में क्या क्यों कब कहाँ ना आए और नहीं का उसमें यूज ना हो यानी प्रयोग ना हो। ओके हाँ, तो हमें सहायक क्रिया नहीं लिखनी है। ओके, अब प्लूरल में क्या जाते हैं, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, या लड़के जा रहे हैं खेल रहे हैं तो क्या है, प्लूरल से। किसान खेत जोत रहे हैं, समझ रहे। अब आपको पिताजी घर जा रहे हैं तो पिताजी के लिए हम रिस्पेक्ट करने के लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं हिंदी वाले वाक्यों में। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल से हम फादर का फादर्स लगा देंगे। ओके गाइस हाँ, तो अब आपका है फॉर्मूला। जिस तरह से आपका मैथ में फॉर्मूला होता है इसी तरह से इंग्लिश में होता है। फॉर्मूला में क्या है आपका, सब्जेक्ट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद क्या आएगा, एस या ईएस, फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर इसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, जो कुछ भी बचा है वो क्या आएगा लास्ट में, आंसर, फिर इसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये नहीं भूलना है। ओके गाइस हाँ, तो अब आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझो। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, अब देखो ता है ती ही आ गया, देखो ये आपकी पहचान है, मिल रहा है ना। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। समझ रहे हो ना, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। जब कर्ता निकालना हो तो हमेशा हिंदी के वाक्यों में जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, मैन वर्ब होती है, वो लास्ट में आती है। खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो में लगा दो कौन खेलता है भैया, तुम खेलते हो, तो तुम क्या हो गया, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो तुम किस में होता है, यू। अब यू क्या है आपका, देखो यहाँ पर प्लूरल में आ रहा, बहुवचन में आ रहा, ठीक है। और बहुवचन की मुख्य क्रिया में ऐसे आइए नहीं लगाना है, ठीक है। पहले तो आप मैन वर्ब लिखेंगे, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, तो खेलना किस मीन्स होता है, प्ले मीन्स। अब क्या है इसके बाद, ऐसा यस है, तो यू है, देखो यहाँ पर उसकी मुख्य क्रिया में ऐसे नहीं लगाना हो, ना कोई सहायक क्रिया लिखनी है, तो आपको नहीं लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अब खेलने क्रिया में ही लगाओ, क्या क्या खेलता है वो, क्रिकेट खेलता है। हाँ, इतना ध्यान रखना, क्रिकेट क्या है, गेम का नाम है, और गेम के नाम के पहले कभी द नहीं यूज करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हो, द का यूज नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो यू प्ले क्रिकेट। अब कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सीमा घर जाती है। चलो बनाओ आप लोग, क्या बनेगा, अच्छा, सीमा गोज टू हाउस, राइट। सीमा गोज टू होम नहीं करना है, अगर होम आ रहा है तो हम टू यूज नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना। सीमा गोज होम आएगा। ओके, अगर हाउस लगाएंगे तब टू आता है, अगर होम लगाएंगे टू नहीं आता है। ये नोट है, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो देखो सीमा गोज टू हाउस। ओके, नेक्स्ट, रोहन सड़क पर दौड़ता है, क्या बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रोहन, राइट। रोहन कौन सा वचन होगा, एक वचन, क्यों हुआ,
क्योंकि एक वचन करता में क्या था, ही सी इट दिस दैट, या किसी का नाम, तो ये क्या आ गया, नाम, रोहन। ठीक है, अब करता आ गया आपका रोहन। फिर क्या है, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है आपकी, दौड़ना। दौड़ना किस मीन्स होता है, रन। अब फिर क्या है इसके बाद, मैन वर्ब के बाद एस या ई एस। तो एस या ई एस कब लगाएंगे, जब आपका एक वचन होगा। तो रोहन क्या है, एक वचन। क्यों, देखो यहाँ पर लिखा है एक वचन का, दही सी किसी का नाम, तो नाम आ गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस। अब वो कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, तो ऑन द रोड। ओके गाइस, मैं फूल तोड़ता हूं, तो क्या बनेगा, राइट, आई, कौन तोड़ रहा है फूल, मैं तोड़ रहा हूं, तो मैं क्या है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले ये देख लीजिएगा फॉर्मूला, लिख लेना अच्छे से। ओके, हाँ, तो सब्जेक्ट करता क्या है, कौन तोड़ रहा, मैं किस मीन्स होता है, आई। ओके, इसके बाद क्या है, मैन वर्ब। मैन वर्ब, देखो मैन वर्ब, मुख्य क्रिया कौन तोड़ रहा, लास्ट में आती है मैन वर्ब, तोड़ना किस मीन्स होता है, पिलक। अब क्या तोड़ रहा है वो, फूल तोड़ रहा है, तो पिलक द फ्लावर्स। ओके गाइस, अब नोट कर लो, कुछ चीजें आपकी रह गई हो तो आप कल पूछ सकते हैं। हाँ लिसन, आज हम एक्सरसाइज भी देंगे, आप लोग बना के आओगे, कल हम उसको चेक भी करेंगे। और कुछ आज हम स्पीकिंग सेंटेंस भी बोलेंगे, कम्युनिकेशन वाले, कन्वर्जेशन वाले। ओके, एवरीडे बोला करेंगे, कुछ मीनिंग्स भी दिया करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेशन भी अच्छी हो, साथ में आपकी ग्रामर भी होती रहे। ओके गाइस, इसको नोट करो।